हेलो गाइस, ये है असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपको एक टेबल दिया है जिसमें रो में है जॉब्स ए बी सी डी और कॉलम में है मैन 1 2 3 4। तो गाइस मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। फाइंड द ऑप्टिमम असाइनमेंट दैट विल रिजल्ट इन द मिनिमम मैन आवर्स नीडेड। तो गाइस इस क्वेश्चन को रीड करके आपको समझ आ ही गया होगा कि ये क्वेश्चन मिनिमाइजेशन के लिए है। तो गाइज अगर ये मिनिमम यहां पे नहीं भी होता तो गाइज यहां पे लिखा है मैन आवर्स नीडेड। तो गाइज मैन आवर्स जो होते हैं वो होते हैं लेबर्स। तो गाइज कोई भी बिजनेस या कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कम से कम लेबर में ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करता है। तो गाइज मैन आवर्स लेबर आवर्स हमेशा हर कोई कम करने की कोशिश करता है, क्योंकि लेबर एक तरह का कॉस्ट होता है। जितने ज्यादा लेबर अगर कोई बिजनेसमैन रखता है तो उतना ज्यादा कॉस्ट उसे लेबर का उठाना पड़ता है। तो हर कोई बिजनेसमैन लेबर्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। तो गाइस ये है मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैं यहां पे देख लेता हूं मेरे पास कितने रोज है और कितने कॉलम है। तो गाइस मेरे पास 1 2 3 4 रोज है और 1 2 3 4 कॉलम है। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन है बैलेंस। तो सबसे पहला स्टेप है चेक फॉर बैलेंसिंग। तो गाइस मैं यहां पे लिखूंगा रो इक्वल्स टू कॉलम, Therefore problem is balanced। अब गाइस मैं आगे बढ़ता हूं स्टेप नंबर 2 पर। तो स्टेप नंबर 2 में है चेक फॉर मिनिमाइजेशन। तो हाँ ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। इट इज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 में। तो गाइस स्टेप नंबर 3 में हमें रो मिनिमाइजेशन निकालना है। तो गाइस रो मिनिमाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहली रो मैं देख लेता हूं। सबसे पहली रो में सबसे छोटा नंबर है 2। तो गाइस मैं इस 2 को इस पूरी रो से माइनस कर दूंगा। तो गाइस मुझे क्या मिलेगा 5 माइनस 2, मुझे यहां पे आएगा 3। और इसी तरीके से 3 माइनस 2 होगा 1 और यहां पर 2 माइनस 2 होगा 0 और यहां पर 8 माइनस 2 होगा 6। गाइज अब हम रो 2 को सॉल्व करेंगे। तो गाइज रो 2 में सबसे छोटा नंबर है अगेन 2। तो मैं यहां पे लिखूंगा 7 माइनस 2 9 माइनस 2। तो 7 माइनस 2 होता है 5। इसी तरीके से 9 माइनस 2 होता है 7 और 2 माइनस 2 होगा 0 और 6 माइनस 2 होता है 4। तो गाइज हमारी रो 2 भी हो चुकी है। अब हम रो 3 को देखते हैं। तो रो 3 में सबसे छोटा नंबर है 4। तो गाइज मैं यहां पे लिखूंगा 6 माइनस 4 जो कि मुझे मिलेगा 2 और इसी तरीके से 4 माइनस 4 मिलेगा 0, 5 माइनस 4 मिलेगा 1 और 7 माइनस 4 बन जाता है 3। अब गाइज बची है मेरे पास लास्ट रो। तो इस लास्ट रो में सबसे छोटा नंबर है 5। तो मैं यहां पे लिखूंगा 5 माइनस 5 0, 7 minus 5 2, then 7 minus 5 2, then 8 minus 5 is 3। तो गाइस मैंने स्टेप नंबर 3 यहां पर कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ जो कि है कॉलम मिनिमाइजेशन। तो गाइस कॉलम मिनिमाइजेशन के लिए मुझे इससे पहले वाले स्टेप यानी स्टेप नंबर 3 में जो टेबल मिला है उसी टेबल को रिफर करना है। तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूं, कॉलम ए में सबसे छोटा नंबर है 0। तो गाइस 0 होने की वजह से 3 माइनस 0 3 रहेगा, 5 माइनस 0 5 रहेगा, 2 माइनस 0 2 रहेगा और 0 माइनस 0 0 रहेगा। तो गाइस 0 होने की वजह से यहां पे कोई चेंजेस नहीं होने वाली है। इसी तरीके से सेकंड कॉलम की अगर मैं बात करूं तो गाइस सबसे छोटा नंबर है 0। तो 0 होने की वजह से यहां पर कोई चेंजेस नहीं होने वाली है। तो इस कॉलम को मैं एज इट इज लिख देता हूं। अब गाइस थर्ड कॉलम की अगर मैं बात करूं तो अगेन मुझे मिल जाता है 0। तो यहां पर भी कोई चेंजेस नहीं होने वाली है, तो मैं एज इट इज इसे लिख देता हूं। अब गाइस जो फोर्थ कॉलम है उसमें सबसे छोटा नंबर है 3। तो जैसे ही मैं 3 लेता हूं तो 6 माइनस 3 हो जाएगा 3, 4 माइनस 3 होगा 1, 3 माइनस 3 होगा 0, अगेन 3 माइनस 3 बन जाएगा 0। तो गाइस हमने कॉलम मैक्सिमाइजेशन को भी
यहां पर सक्सेसफुली कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है स्टेप नंबर 5, टेस्टिंग ऑफ ऑप्टिमैलिटी। तो हमें ऑप्टिमैलिटी को यहां पर टेस्ट करना है। तो गाइस ऑप्टिमैलिटी को टेस्ट करने के लिए जो टेबल हमें यहां पर मिला है उसी टेबल को हम इस ऑप्टिमैलिटी की जगह पर कर लेते हैं कॉपी। तो गाइस ऑप्टिमैलिटी को टेस्ट करने के लिए हमें यहां पे नंबर ऑफ लाइंस को बनाना है। तो गाइस एक लाइन में हमें मैक्सिमम 0 को कवर करना है और इस तरीके से हमें कम यहां पर मिनिमम लाइन बनाने की कोशिश करना है। तो गाइस यहां पर अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, यहां पे 2 0 है, यहां पे 2 0 है, तो अगर मैं ऐसे बना लेता हूं तो 2 0 यहां पे कवर हो चुके। मैं ऐसे कर लेता हूं तो यहां पर भी 2 0 कवर हो गए, और अगर मैं इसको ऐसे बना लेता हूं तो यहां पर भी 2 0 कवर हो गए हैं। तो गाइस मेरे पास नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, मैं यहां पे लिख रहा हूं नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू 3, और मेरे पास मैट्रिक्स साइज कितनी है, इसकी मैट्रिक्स साइज है 4, 1 2 3 4, कोई भी रो या कॉलम को देख लो 4, क्योंकि रो 4 है और कॉलम 4 है। तो नंबर ऑफ लाइंस नॉट इक्वल टू, मैं यहां पे लिखूंगा नंबर ऑफ लाइंस not equal to matrix size, therefore it is not optimal solution। तो गाइज ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है तो गाइज हम नेक्स्ट टेबल को प्रिपेयर करेंगे। तो गाइज इस नेक्स्ट टेबल को हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, तो बहुत आसान है। यहां पर सबसे पहले जो अनकवर नंबर्स है, जैसे 3 1 7 5 3 1, गाइज ये अनकवर नंबर्स है। तो इन अनकवर नंबर्स में से हम को माइनस कर देंगे, 1 को माइनस कर देंगे। जैसे 3 है, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो आता है 2। अब इसी तरीके से 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो आता है 4। अब यहां पे 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 6, और यहां पर 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 0। अब मैं यहां पे चले आता हूं, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 2, और इसी तरीके से 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 0। और फिर प्लस कहां पे करेंगे, जहां पे इंटरसेक्शन ऑफ लाइन होता है। जैसे दो लाइन आपस में कहां मिल रहे हैं, यहां पे। ऐसे दो लाइन आपस में कहां पे मिल रही हैं, यहां पे यहां पे यहां पे, ये इंटरसेक्शन हुआ। तो गाइज यहां पे इंटरसेक्शन है 1 और 2, तो जहां पे इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस है वहां पर हम 1 को ऐड कर देंगे। तो यहां पे ऑलरेडी 1 है, यहां पे ऑलरेडी 1 है, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। अब उसी के नीचे इंटरसेक्शन है, तो यहां पे ऑलरेडी 2 है, तो 2 + 1 हो जाएगा 3। तो गाइस हमें 1 को माइनस करना है, कहां से, कौन से नंबर से, जो नंबर्स अनकवर है, और हमें 1 को ऐड करना है कौन से नंबर्स में, जो नंबर्स इंटरसेक्शन ऑफ लाइन पर आते हैं। और गाइस जो बच जाता है, जैसे ये 2, ये 0, ये ना ही इंटरसेक्शन है और ना ही ये अनकवर है, तो इसे मैं एज इट इज लिख दूंगा। तो यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा 0, यहां पे आ जाएगा 2, और यहां पे आएगा 0। अब इसी तरीके से यहां पे आ जाएगा 0 और नीचे आ जाएगा 0, और अगर मैं यहां की बात करता हूं तो यहां पे आएगा 0, क्योंकि 0 ही है, और यहां पे आएगा 0। तो गाइज मैंने बाकी के नंबर्स को एज इट इज कॉपी कर लिया है। अब मैं दोबारा से ट्राई करूंगा इसे ऑप्टिमल बनाने के लिए। तो गाइज मैं मैक्सिमम जीरोस को लाइन से कैंसिल करने की, कवर करने की या कैंसिल करने की कोशिश करूंगा। तो गाइज यहां पे 3 जीरोस हैं, तो मैं ऐसी लाइन बना लेता हूं, तो एक साथ 3 जीरोस यहां पे कट गए। अब यहां पे गाइस 2 जीरो है, तो मैं ऐसी लाइन बना लेता हूं, एक साथ 2 जीरो कट गए। यहां पे मैं ऐसी लाइन बना लेता हूं, 2 जीरो एक साथ कट गए। यहां पे 1 जीरो है, तो चाहे आप ऐसी बनाओ या ऐसी बनाओ, आप कैसे भी लाइन बना सकते हो। तो गाइस यहां पे नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनी है, मैं यहां पे लिख दूंगा नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू 4, और यहां पर मैट्रिक्स, मेरा मैट्रिक्स साइज क्या है, 4 रो 4 कॉलम से मैट्रिक्स साइज मेरा 4। या तो रो लिखो या तो कॉलम लिखो, मैट्रिक्स साइज यही होता है।
देयरफॉर मैं यहां पे लिख दूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा सिंस नंबर ऑफ लाइंस इक्वल है नंबर ऑफ लाइंस इक्वल है मैट्रिक्स साइज के, मैं यहां पे लिखता हूं मैट्रिक्स साइज। देयरफॉर इसका आंसर होगा इट इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इट इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो गाइज यहां पे मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया है। अब मैं क्या करूंगा गाइज, अब मैं इन जीरोस को मैं यहां पे दोबारा लिख दूंगा और मुझे असाइनमेंट यहां पे करना है। तो गाइज जीरोस कहां कहां पर थे, तो गाइज इस फर्स्ट कॉलम में जीरो सबसे लास्ट में था और सेकेंड कॉलम में पहले यहां पे जीरो है, फिर एक एलिमेंट छोड़ के यहां पे जीरो है, फिर थर्ड में दो जीरो ऊपर है और फिर यहां पे जीरो और जीरो और जीरो यहां पर है। अब गाइस मुझे करना है असाइन। तो गाइस मैं रो को पकड़ के चलता हूं, बहुत आसान है। मैं फर्स्ट रो को देख लेता हूं। फर्स्ट रो में मैं किसी भी जीरो को असाइन कर सकता हूं। मैं कर लेता हूं इस जीरो को असाइन। तो गाइस इस जीरो के कॉलम में और रो में जितने जीरोस हैं मैं सबको कर दूंगा क्रॉस आउट। अब फर्स्ट रो की बारी हो गई। अब मैं गाइस चलता हूं सेकेंड रो में। सेकेंड रो में मैं किसी को भी असाइन कर सकता हूं। सेकेंड रो में मान लो मैं असाइन करता हूं, मान लो सेकेंड रो में मैं इसे असाइन करता हूं, तो मुझे नीचे के दो जीरोस को कैंसिल करना होगा और इसे भी कैंसिल मुझे करना होगा, क्योंकि जहां पे मैंने असाइन किया है उसके रो में और उसके कॉलम में कोई जीरो नहीं होना चाहिए उसके अलावा। लेकिन गाइस इसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अगर कॉलम सी में आप देखते हो तो यहां पे सिर्फ दो ही जीरो हैं। अब दोनों भी अगर कैंसिल हो गए तो हमारा जो मेथड है कि हर रो में एक जीरो असाइन होना चाहिए और हर कॉलम में एक जीरो असाइन होना चाहिए। लेकिन गाइस इस कॉलम में एक भी जीरो असाइन नहीं है, तो मुझे असाइनमेंट में थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेगी। मैं इसे यहां पे मिटा देता हूं। अब मैं कॉलम 2 में इस जीरो के बदले मैं असाइन करता हूं इस जीरो को। तो गाइस इस कॉलम में जीरो तो असाइन हो गया है, तो कॉलम में और कोई जीरो नहीं, मैं रो के लिए इस जीरो को कैंसिल कर देता हूं। अब बारी आती है नेक्स्ट रो की। तो गाइस नेक्स्ट रो में तो ऑलरेडी एक ही जीरो बचा है और इस कॉलम में इस जीरो को मैं कैंसिल कर देता हूं। अब बारी है नेक्स्ट रो की। तो नेक्स्ट रो में सिर्फ एक ही जीरो बचा है यहां पर। तो गाइस अब अगर आप देखोगे तो हर रो में इस रो में सिर्फ एक ही जीरो असाइन है। इसी तरीके से हर कॉलम में इस कॉलम में इस कॉलम में इस कॉलम में और इस कॉलम में एक ही जीरो असाइन है। तो गाइस हमने असाइनमेंट यहां पे सक्सेसफुली कर लिया है। अब हम ऑप्टिमम स्केड्यूल यहां पे फाइंड आउट करेंगे। तो गाइस ऑप्टिमम स्केड्यूल असाइन करने के लिए मैं यहां पे लिख दूंगा ऑप्टिमम स्केड्यूल। अब उसके बाद मैं यहां पे एक टेबल बना लेता हूं जिसमें मैन रहेंगे 1 2 3 4 और यहां पे जॉब रहेगा। मैं वर्टिकल टेबल बना लेता हूं जिसमें मुझे मैन को रखना है। तो गाइस यहां पे रहेगा मैन, यहां पे रहेगा मैन और यहां पे रहेंगे जॉब्स और यहां पे रहेगी वैल्यूज। तो गाइस जल्दी से मैं इस टेबल को यहां पे बना लेता हूं। गाइस यहां पे मैंने टेबल को बना लिया है। अब मैं यहां पे ऑप्टिमम स्केड्यूल निकालता हूं। गाइस ए के कॉलम में मुझे 4 के आगे लिखना है। तो 4 के आगे गाइस ए के कॉलम में मैंने 0 को 4 के आगे असाइन किया है, तो मैं यहां पे एक्चुअल वैल्यू देख लेता हूं। ए के पास यहां पे 4 में है 5, तो गाइस मैं यहां पे लिख देता हूं 5। 4 के सामने मैं यहां पे लिख देता हूं 5। तो गाइस यहां पे जॉब है क्योंकि जॉब ABCD है। मेरे पास जो जॉब है वो जॉब है ABCD, तो मैं यहां पे जॉब ए लिखता हूं और यहां पे लिख दूंगा 5। अब गाइस इसी तरीके से जॉब बी मैन 1 को असाइन है, जॉब बी मैन 1 को असाइन है, तो मैं एक्चुअल वैल्यू देखता हूं। तो जॉब बी मैन 1 के लिए है 3, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 3।
जॉब बी मैन 1 के लिए, सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं बी और यहां पे मैं लिखूंगा 3। अब गाइस सेकेंड कॉलम में जॉब सी असाइन है मैन 2 के लिए। तो गाइस जॉब सी मैन 2 के लिए है 2, तो मैं यहां पे लिख देता हूं जॉब सी मैन 2 के लिए है, मैं यहां पे लिख देता हूं जॉब सी मैन 2 के लिए है 2। और जो बच गया ए बी सी, तो यहां पे गाइस ऑटोमेटिकली डी आ जाएगा। और जॉब डी 3 के लिए क्या है, जॉब डी 3 के लिए क्या है, तो जॉब डी मैन 3 के लिए है 7। तो गाइज मैं यहां पे लिख देता हूं 7। अब गाइज इन आवर्स को अगर मैं टोटल करूं, इन आवर्स को अगर मैं टोटल करूं तो हो जाता है 17। देयरफॉर मेरा आंसर रहेगा मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम is equals to 17 hours. So that's it guys, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।